कि आपको तनख्वाह जो है ना लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का जो अदारा है उधर से मिलेगी। बोर्ड की पोजीशन ये है कि इस वक्त वो खुद बेबसी की तस्वीर बना है, वो एहतजाज जो है वो कलम और जारू छोड़ एहतजाज है। हम यही चाहते हैं जी कि हमारी पेंशन और तनख्वाह जो है वो बजरिया एजी हमें दी जाए। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में काफ़ी जो रोडों पे है वो गंद है और सफाई सुथराई को खास इंतजाम नहीं है। तो जब तकरीबन हमें आज कितने दिनों से लोगों की शिकायत थी कि बल्दिया उज़्मा काम नहीं कर रही, तो जब हम बल्दिया ये मौक़िफ़ लेने के लिए पहुँचे हैं तो बल्दिया में एहतजाज जारी है। जो मुलाजमीन हैं इनकी तरफ से एहतजाज जारी है। इनसे जब मालूमात की तो हमने इन्होंने कहा है कि जी हमारी तनख्वाहों के मुतालबात हैं वो जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिस वजह से मीरपुर शहर की जो रोडें हैं वहाँ पर काफ़ी गंद भी है और काफ़ी लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। इस वक्त रहील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं इनके और टोटल मुलाजमीन कितने हैं इनके, और आगे जो अगर ये इनकी जो मुलाजमीन जो इस वक्त हड़ताल पर मौजूद हैं अंदर बैठे हुए हाल के अंदर आप देख सकते हैं, तो अगर ये इनके जो मुतालबात ना पूरे हुए तो मीरपुर शहर में जो सफाई सुथरे के इंतजाम है वो कैसे चलेंगे। भट्ट साहब ये बताइएगा कि आपके जो टोटल मुलाजमीन है सफाई वाले कितने हैं? तकरीबन 150 प्लस हैं। से तो सफाई के मुलाजमीन जो सफाई सुथराई का शहर में काम करते हैं, तो ज़रा वो तंजीम का हिस्सा होते हैं और जब तंजीम कॉल करती है तो हम सारे मिल के फिर वो कॉल। हम तो सुबह निकले थे मीरपुर शहर में, हमने काफ़ी विज़िट किया। मैंने शिकायत भी थी लोगों की कि मीरपुर शहर में काफ़ी गंदगी है। तो जब हम विज़िट करके बल्दिया में पहुँचे तो यहाँ पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज भी हैं और हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर आपकी हड़ताल जारी है तो ये बल्दिया जो मीरपुर शहर की अवाम है उनको क्या सहूलियात देंगे? उसमें एक तो ये है कि हमारा जो मुतालबा है वो कोई ऐसा अनोखा मुतालबा नहीं था, सिंपल चीज़ थी कि जो हमारी तनख्वाह है वो हमें पिछले साल जो है वो एजी के ज़रिए अदायगी की गई है ग्रांट इन एड की सूरत में, और इस दफ़ा मालियात के महकमे से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि आपको तनख्वाह जो है ना लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का जो अदारा है उधर से मिलेगी। जबकि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की पोजीशन ये है कि इस वक्त वो खुद बेबसी की तस्वीर बना है, और जो पेंशन एबल हमारे जितने मुलाजमीन हैं रियासत के वो कई सालों से बोर्ड के ज़रिए तनख्वाह वसूल करने के लिए उनको कहा गया है, लेकिन सच्ची बात है कि कई माह से वो तनख्वाहों से और पेंशन से महरूम है, और जिसकी वजह से हमें ये जो इस नोटिफिकेशन के मुखालफ में हमें निकलना पड़ा है कि जो कुछ उन्होंने पेंशन के साथ किया है, पेंशन के मुलाजमीन के साथ किया हुआ है, वही अब हाज़र सर्विस मुलाजमीन के साथ कर रहे हैं। और हमारा सादा सा मुतालबा ये है कि तनख्वाह और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन जो है वो बजरिया एजी कंप्यूटराइज दी जाए, क्योंकि हम जो एहतजाज कर रहे हैं ये हम पूरी रियासत के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद लोकल कौंसिल आज़ाद कश्मीर का मरकज़ी सेक्रेटरी भी हूँ। पूरी रियासत के तमाम बल्दियाती इदारों के अंदर एहतजाज जारी है, और वो एहतजाज जो है वो कलम और जारू छोड़ एहतजाज है। और अगर ये हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुझे ये डर है कि ये जो ईद का मौका आएगा और उसके ऊपर जो अलाशियाँ उठाने का है, हम यकीन से कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने मुलाजमीन को किसी किस्म की ड्यूटी करने की इजाज़त नहीं दें। कि पिछले कई सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन जो 60 साल अपनी ज़िंदगी यहाँ जवानी अपनी सारी यहाँ इस अदारे की नज़र करके गए हैं, उनको हम चाहते हैं कि जो इतने सालों से जलील कर रहे हैं अब हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जो इस वक्त हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारे अदारे की इंतज़ामिया के बस की बात नहीं है इतनी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चीफ़ ऑफिसर साहब जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात जो हुकाम बाला तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर भी हम उनके भी शुक्रगुजार है कि हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ। और अगर ये मुतालबात मैंने फिर कहा कि हमारी तनख्वाह और पेंशन जिसके ऊपर कोई अखराजात नहीं है गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के और मालियात के और सेक्रेटरी बोर्ड या सेक्रेटरी बल्दियात के, और अगर हमारे ये तमाम मामलात जो सिंपल मैंने आपको बताया कि तनख्वाह और पेंशन बजरिया एजी दें हमें, ताकि उसका मुकम्मल इनके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और अच्छे तरीके से मुलाजमीन जो है इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते। तो जहाँ तक पेंशन वालों का तल्लुक़ है कि हमारे ऐसे मुलाजमीन जो हैं रिटायर हो चुके हैं वो बेचारे भीख मांग रहे हैं शहर में दर भर के, इसलिए उनके 6 माह 1 साल से तकरीबन उनको पेंशन नहीं मिल रही। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारी पेंशन भी रेगुलर की जाए, उसके बाद हमारे मुलाजमीन की तनख्वाह जो है ना वो भी एजी ऑफिस में रेगुलर की जाए, ताकि पेंशन और तनख्वाह दोनों हमें एजी ऑफिस से मिले। हम यही चाहते हैं जी कि हमारी पेंशन और तनख्वाह जो है वो बजरिया एजी हमें दी जाए। इसके अलावा मैं कोई बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। सुना है हमने मुजफ्फराबाद उधर कोई सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं कि चलो पेंशन हमारे पास ही रहे और तनख्वाह जो है हम बजरिया एजी देंगे, इसलिए हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि और कोई है ही नहीं है, सिर्फ पेंशन और तनख्वाह ये हमें एजी के थ्रू दी जाए बस।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो बल्दिया मुलाजमीन थे वो सरापा एहतजाज है। इनका ये कि मुतालबा है कि जो तनख्वाह और जो पेंशन है वो जी के ज़रिए हमें मिलनी चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि जो पूरा दिन रोडों पे सफाई करते हैं वो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, और पूरा दिन वो रोडों पे सफाई करके लोगों के जो कारोबारी मराकज़ है उनकी सफाई करते हैं, लोगों के घरों से बाहर से सफाई करते हैं। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि इनके बारे में सबसे पहले सोचे। ये गरीब तबका है और सबसे जो अगर कहा जाए तो सफ़ेद पोश और गरीब तबका यही है। तो रहील भट्ट साहब ने भी ये कहा है कि जो तनख्वाहों का मुतालबा है वो हमारा पूरा किया जाए। कुछ दिनों बाद ईद उल अज़हा आने वाली है, अगर यही पोजीशन रही तो 10-15 दिन बाद फिर मुश्किलात हो जाएगी मीरपुर शहर के अवाम के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी। और हुकूमत को चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके बारे में जल्द से जल्द नोटिस लेके तो इनके मामला हल किए जाए। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।